घर का वेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। ये कहावत आजकल बिहार की सियासत पर फिट बैठती है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, यानी कि अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह को पार्टी और सत्ता से बेदखल कर दिया था कुछ महीने पहले। तेज प्रताप सिंह काफी समय तक खामोश रहे, छोटे हल्के फुल्के बयान देते रहे, इमोशनल बयान देते रहे और उनको ये लगता था कि कुछ महीने बाद सब ठीक हो जाएगा और पापा उनके नहीं कि जो पिताजी लालू प्रसाद जी हैं वो उनको पार्टी में ले लेंगे और परिवार में वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब तेज प्रताप सिंह का धैर्य टूट गया है और उन्होंने खुलकर अपने परिवार पर वार करना शुरू कर दिया है। यानी कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर, अपनी बहनों पर खुलकर अब वो बोल रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई पर सीधा वार करते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जिनकी राय में मुख्यमंत्री बनने में बहुत ही ज्यादा अड़चने हैं, उनमें सबसे बड़ी अड़चन कोई अगर नजर आ रही है तो वो है तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप सिंह ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अपनी उनकी परंपरागत सीट है महुआ सीट, महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और आसपास की जो सीटें हैं जो कि राजद का गढ़ मानी जाती हैं उन पर भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद को हराने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अब तेज प्रताप सिंह भी उसी परिवार के बेटे हैं जिस परिवार के तेजस्वी यादव भी हैं। तो जब दो भाई लड़ेंगे, यानी कि दो मतलब जैसे तेजस्वी यादव का प्रत्याशी और तेज प्रताप सिंह का प्रत्याशी में आपस में भिड़ंत होगी तो दोनों का वोट बैंक सेम है, क्योंकि एम बाई वोट बैंक लालू प्रसाद यादव का है, वही वोट बैंक उनके बेटे तेज प्रताप सिंह का है। तो जब ये वोट बैंक बटेगा तो इसका लाभ सीधा एनडीए को होगा। हाँ। अब तेज प्रताप सिंह की भी मजबूरी है। क्या मजबूरी, अब ये समझ लो। मजबूरी तेज प्रताप सिंह की ये है कि अगर वे चुप रहे, विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा, तो उनका सियासत का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भी अब ये बात से निश्चित कर ली है कि वे विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और अपनी पार्टी पर यानी कि अपने राजद पर दबाव बनाने के लिए वो आसपास के जो अपने क्षेत्र हैं जिनको राजद का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार कभी नहीं हारा, उस पर चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप सिंह ने एक संगठन बनाया 3 तेज के नाम से। हालांकि उन्होंने कहा ये गैर राजनीतिक संगठन है में, लेकिन आगे हो सकता है भविष्य में ये राजनीतिक संगठन भी बन जाए। अब तेज प्रताप सिंह भले ही हो सकता है अपनी सीट पर ये जीत जाए या ना भी जीते, परिणाम जो भी होगा वो तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन जीते या हारें, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उसको जरूर हरा देंगे। एक तेज प्रताप सिंह का ये एक मैटर है। दूसरा मैटर है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव जी को पत्र लिखा था। राजद के जो नेता उनको पत्र लिखा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उनको महागठबंधन में शामिल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। वजह क्यों? वजह यह है कि जो मुस्लिम बहाल सीटें हैं उन पर ओवैसी जी दावेदारी कर रहे हैं और वही गढ़ लालू प्रसाद जी का भी है, पार्टी का है। तो अब एक गढ़ में 2 लोग कैसे रह सकते हैं? और जो आपका पता होगा वोट बैंक आपका है जो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का जो वोट बैंक है ना, वही वोट बैंक है ओवैसी जी का है। यानी कि एम बाई जो है, एम बाई यादव प्लस मुसलमान लालू प्रसाद यादव जी का वोट बैंक है और मुस्लिमी वोटों पर ओवैसी की नजर है। तो ओवैसी भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो ये भी वोट काटेंगे, तेज प्रताप सिंह भी वोट काटेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहावत बिल्कुल सही बैठ गई, घर का वेदी लंका ढाए। आप परिवार की आपसी लड़ाई में फायदा किसको हो रहा है? एनडीए को। पहले ही लालू प्रसाद यादव जी जो मुसीबत में है, उनके जो पुराना उनका शासन काल रहा है, उनकी पत्नी शासन का है, उसको लेकर जंगल राज को लेकर बाहर की पब्लिक को डराया जा रहा है। तेजस्वी यादव के ऊपर भी मतलब जो कुछ आरोप वगैरह हैं तो उसको लेकर भी उनके परेशान हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है और एक वो रेलवे का जो मामला चल रहा है, जमीन के बदले नौकरी के, जमीन के बदले नौकरी, उस मामले में भी मुसीबत में है। यानी कि कहा जाए कि इस समय राजद को एनडीए ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो ये गलत नहीं होगा।
क्योंकि वहाँ पर कोर्ट कचहरी केस वगैरह चल रहे हैं, जांच वगैरह चल रही हैं, कोर्ट के संबंध वगैरह आ रहे हैं। इधर उनके परिवार में भी वे आपसी तकरार हो रही है। तेज प्रताप सिंह अपने छोटे भाई पर सीधा वार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहनों को अनफॉलो कर दिया है, यानी ट्विटर अकाउंट में जो उनका है तेज प्रताप को अनफॉलो भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की राय, मुख्यमंत्री बनने की राय में एक नहीं हजारों अड़चने हैं। अब देखना ये है कि ये अड़चनों को कैसे अपने रास्ते से दूर करते हैं। अब अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में लगभग सब ठीक चल रहा है। हालांकि अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान एनडीए में कुछ गड़बड़ करेंगे और एनडीए छोड़ेंगे, लेकिन अब चिराग पासवान के भी स्वर बदल गए हैं और वो भी नीतीश कुमार जी जो इस समय बिहार के सीएम हैं उनके पक्ष में अब बयान दे रहे हैं। तो कहा जाए कि महागठबंधन में तकरार चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, तो एनडीए में लगभग सब कुछ ठीक दिख रहा है। उनके बीच सीटों का तालमेल भी लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि पहले से ही उनके बीच में बातचीत चल रही है और तालमेल होने के पूरे आसार हैं।